अबे यार ये तो गलत कर रहे हो तुम लोग। एक तो ऊपर से ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मार दिया, ऊपर से फिर आप लोग आधी तगड़ी टीम लेके आ गए। अरे भाई जिम्बाब्वे को थोड़ा सा तो बच देते, गरीबों को थोड़ा सा तो रेम करते। पहले ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंक में नहीं, हम लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी तुम लोगों ने सही से तुम लोगों ने रगड़ डाल दिया। भाई अपना डोमेस्टिक के लड़के लेके जाते, थोड़ा सा रेम करते। और आईसीसी से भी अपील है कि भाई इन लोगों को 10वीं टीम की स्लॉट दे दो, इन लोगों को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में डाल दो, थोड़ा पैसा वैसा आए, थोड़ा सा क्रिकेट अपग्रेड हो। वरना तो भाई जो आएगा वो हर साल ऐसे ही जून जुलाई में टोक के ही आता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से जो समझ लो कि इन्हीं को आगे इन्हीं को पूरा धूल चटा दी, और जिस तरीके से बैटिंग ली, और आगाज़ तो इनका इतना अच्छा हुआ नहीं था। 4 विकेट इन लोगों की गिर चुकी थी पहले सेशन में 55 के ऊपर। भाई कौन है शिवांगा? शिवांगा किसका आदमी है ये? 4 विकेटें ले गया। फिर टोरियस इनका नया डोमेस्टिक का ब्रेविस के साथ उसने भी धुलाई लगा दी। ब्रेविस और विराई ने किया, और भी बहुत शायद और बची किसी के साथ इतने उतार दी सेंचुरी मार के दोनों ने। और पहले दिन के अंदर ही 418 की बिल्कुल ही पारी बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर दिया। दूसरे दिन स्टार्ट हुआ तो भाई एक भी ने चुने इनके पास प्लेयर है, उसमें से भी कोई इंजर्ड हो जाए स्किल वाले, क्या बात बनती। तो भाई इसी तरीके से बेनेट इंजर्ड हुआ, वही तेज खेल रहा था, 2 विकेटें गिरी हुई थी। सैन विलियमसन को इरवान ने सपोर्ट दिया, उसने जितने रन बना सकता था उसने समेटे। जैसे ही वो आउट हुआ, माधवीरी मसावरे को भी लाया। फिर पुराना बैटर है, बंदा से पहले आया था, पुराना बल्लेबाज है, उसको एंट्री डाली बेनेट की जगह, वो भी नहीं चला। विकेट कीपर टीसी का वो भी किया, मसा का। फिर विलियम्स भी आउट हो गया, तो फिर उसके बाद नीचे लाइन लग गई। 251 पिन का गेम ख़त्म हो गया। लेकिन फॉलो ऑन से ही लोग बच गए थे। तो फिर साउथ अफ्रीका ने जो भी छोटी सी जो है ना पहली विकेट, तो ब्रेस्की का तो भाई डेब्यू खराब ही हुआ है। और शिवांगा तो भाई इसके गले पड़ा हुआ है। शिवांगा ने जिस तरीके से इसको गिराया, वो डोजोर्जिना की भी कल जिस तरीके से आउट किया, मुल्डर गले पड़ गया इनके साथ, बेडिगम खड़ा हुआ इसके साथ। तो भाई मुल्डर ने भी जो रन मारे, बेडिगम आउट हुआ, फिर टोरियस गया, फिर ब्रेविस भी गया, विराइना आया, विराइने के साथ फिर ठोक दिए मुल्डर ने इसको भी। जैसे ही मुल्डर आउट हुआ, विराइन ने गया तो कॉर्बिन बॉश ने मारा इसके साथ मिल गया। वो ये लोग गए तो भाई समझ लो 370 के आसपास ये लोग पैक हो चुके थे। लेकिन 557 का टारगेट दे चुके थे। 557 कोई हल्की बात नहीं है भाई। फिर जिम्बाब्वे का फिर मसोवरे और काइटा उन्होंने भी ओपनिंग की कल स्टार्टिंग बिलावा जी को बड़ा ज़्यादा दे दिया, तो बेचारे प्रेशर में 1 विकेट दे गए 32 पे। और उसके बाद फिर देखे गए तो आज आया तो भाई वेल्स की फिर आते के साथ ही विकेट गिर गई पहली गेंद पे। विलियम ने भी थोड़े रन बनाए, मसोवर के साथ खड़े हो गए, वो थोड़े रन बनाए थे, 70 तक करीब पहुंचा ही था जिम्बाब्वे, तो ये आउट हो गया विलियम। इरवान आया तो फिर मसोवर गया, वही विजली माधवी गया, फिर टीसी का गया, खड़ा ही रह गया इरवान पे। वेलिंगटन मसागजन आके 30 रन बनाए, थोड़ी सी टीम में जान डाली, तो 165 तक जा सके। और फिर इरवान जैसे आउट हुआ फिर आपका वेलिंगटन मसागजा भी किया, फिर मसी चीज़ा भी किया, मुजरबानी ने फिर आखिरी में भी थोड़ी सी धुलाई लगाई, फिर शिवांगा विकेट दे गया। मेन चीज़ अब स्किल वाइज अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग में थोड़ी सी कमी थी किसके मुकाबले में, साउथ अफ्रीका की। वजह साउथ अफ्रीका के जो कोई स्पिनर थे वो थोड़े क्वालिटी वाले थे, अच्छी पेस के साथ टर्न कर रहे थे। अब इनका क्या मसला था, इन लोगों का ये मसला था, जैसे वेलिंगटन मसागाज ज़्यादातर वो फ्लाई कंडीशन में कर रहा था, और फ्लाई की वजह से उस तरीके से पेस ग्रिप नहीं पकड़ पा रही थी जिस तरीके से पकड़नी चाहिए थी। उसकी वजह से एक तो ये नुकसान हो रहा था। भी वो माधवी भी कभी कभी पार्ट टाइम में लगा रहे थे इसको ऑफ स्पिन में, तो उसका भी इतना बेनिफिट नहीं आ रहा था। असल बंदा जो इनका था ना वो था मासिकी सा, लेग स्पिनर अच्छा है, लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत खतरनाक बॉलर है।
राइट हैंडर में इसका मसला ये आ रहा था, वो जिस तरीके से ये फेंक रहा था रिलीज, जो लाइन है ना लेग के जो 4 स्टम्प बाहर बहुत जा रही थी सही से, मेरी जो 3 स्टम्प है उसमें लाइन में बॉल नहीं आ रही थी इसकी, लेकिन लेफ्ट हैंडर को इसलिए इसने पकड़ लिया, वो राउंडर विकेट पे करके जैसे आशीषा करता था फिर स्टम्प पर लगा के बॉल टर्न करके यूँ अंदर आती थी, उस तरीके से कर रहा था। लेफ्ट हैंडर को तो इसने फंसा हुआ था, 1-2 विकेट राइट हैंडर की भी अच्छी ले ली थी, पेस अच्छा आ रहा था, लाइन में थोड़ी सी मसला दे रही थी, लेकिन ये बॉलर सबसे कमाल का दे रहा था। फास्ट में क्या मसला आ रहा था, फास्ट बॉलर का ये मसला आ रहा था जिम्बाब्वे के कि मुजरा पानी अपने हिसाब से सही कर रहा था, लेकिन उसको साउथ अफ्रीका वाले टैकल कर रहे थे, उसी को डिफेंड कर रहे थे, उसकी बॉल पे ज़्यादा चांसेस ले नहीं रहे थे। बाकी रह गया शिवांगा का ये मसला ये नई बॉल जब शुरू 5-6 ओवर का जो पहले इसका आता है वो अच्छा जाता है। अगर आप देखो पहले इनिंग में भी 4 विकेटें इसी ने लेके की, दूसरी इनिंग में 2 विकेटें इसने लेके थी। वजह क्या है, नई बॉल में ये इसका जो पेस है ना वो जिस तरीके से रिलीज़ करता है थोड़ा सा पटकता भी है, तो वो पेस की वजह से स्विंग का अच्छा इसका मिक्सचर भी आपको मिल जाता है। लेकिन मसला क्या आता है, जब बाद में आता है ना दूसरे स्पेल में, फिर ये जान नहीं मारता, ये थका हुआ सा लगता है, फिटनेस की थोड़ी सी इसका इशू है बॉलिंग का, तो उस तरीके से थकावट का शिकार होता है, जिससे सबब बैट्समैन के आराम से इजीली बैट पे नॉकिंग पे आ रही होती है, जिससे सबब आराम से इजीली टैकल करके पंच कर रहे होते हैं, शॉट को मार रहे होते हैं बैट्समैन। तो इसलिए आपने बाद के स्पेल में देखो तो उसकी विकेटें आपको मिडिल में और बाद में आपको नहीं मिलेंगी, पिटा हुआ आपको मिलेगा ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, शेन विलियमसन को पार्ट टाइम में यूज़ करना चाहिए था, आना चाहिए था। क्यों, वो बैटिंग में ज़्यादा घुसिया है, पहले बॉलिंग में थोड़ा सा आना चाहिए। वजह कि राइट हैंडर ज़्यादा थे, और फ़ायदा क्या होता है शेन विलियमसन का, थोड़ी सी अच्छी उससे अच्छी फिंगर स्पिन जो है ना वो कोई टीम में कर नहीं सकता था, क्योंकि ऑफ स्पिन का जो वेरिएशन है इसके बाद बहुत अच्छा कटती है इसकी बॉल, जिस तरीके से रिलीज़ करता है। सेंटनर जैसा आता है ना, सेंटनर ऐसे यू करके अचानक से ये ऐसे यू करके रिलीज़ करता है, जिसके सब आराम से 1-2 विकेटें भी मिल जाती, थोड़ा सा फर्क पड़ता। मुमकिन है 2 इनिंग में 200 या 250 की बचत हो जाती, थोड़ा सा फाइट करने की मोमेंटम आया था, फिर भी हारते ही जिम्बाब्वे, क्योंकि बैटिंग का जो सबसे बड़ा मसला है, बैटिंग में एक गिना चीना जो इनका जो बैट्समैन था है बेनेट, वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद से भी जितने भी इनके जो काले बैटर थे उनकी इतनी अच्छी स्किल है नहीं, वो ज़्यादातर डिफेंड को तरजीह देते, वो अटैकिंग कर ही नहीं सकते जिस माइंडसेट से बेनेट कर रहा था स्टार्टिंग में। फिर आपका शेन विलियमसन इस तरीके से थोड़ा बहुत गिरवान कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, सिकंदर रजा को होना चाहिए था, ज़रूरत है यहाँ ज़रूरत होनी चाहिए थी, लेकिन मसले सारे ये लीग का पैसा बना रहे, पैसा छाप रहे, अमेरिकन लीग खेल रहे हैं, तो भाई नेशनल टीम से तो कोई सरोकार नहीं है इनका। और इसलिए बोलता हूँ आईसीसी को कि भाई टेस्ट में भी इनको शमूलियत दे, ताकि ओडीआई की भी थोड़ी T20 की और सीरीज़ वगैरह मिले, थोड़ा सा टॉप 10 में भी अगर यहाँ है तो थोड़ी सी पैसा जनरेट होगा इनका, थोड़ी सी टूरिज़्म बढ़ेगी, जिसके सबब थोड़ा सा इसको स्पॉन्सर मिलेंगे, थोड़े प्लेयर्स खेल तरजीह देंगे, पैसा मिलेगा, हाँ तो जान भी मारेंगे आपको, इस पे थोड़ा काम करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। मसला सारा जितने भी जो वाइट प्लेयर हैं 2015 के बाद से अगर आप देख लो, सारे वो छोड़ के जा रहे थे जिम्बाब्वे, यूके की साइड पे, काउंटी में ज़्यादा से ज़्यादा चले गए बैट्समैन, क्योंकि उस तरीके की जो पैसे है वो यहाँ पे मिलते नहीं है, गुर्बत इतनी है, बहुत थोड़ा सा करप्ट है, और गुर्बत भी है सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके से पे नहीं हो सकता होता। और सबसे मसला ये है स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ा मसला है। अब ये थोड़े बहुत अगर आप देख रहे होगे स्पॉन्सरशिप मिले होंगे, लेकिन 2-3 साल पहले अगर आप देख लो, रियान बोल्ट जो इनका लेग स्पिनर है, जब तक वो बोलता थी जब तक इनको और बुरा हाल हो जाता, स्पॉन्सरशिप इनको मिलती नहीं। उसने रिक्वेस्ट की तो स्पॉन्सर थोड़ा बहुत जिम्बाब्वे को मिलना शुरू हुआ, जिस वजह से आपका एहसान को सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा। एहसान जो स्पोर्ट्स कंपनी है पाकिस्तान की, वो देख रहा हूँ 1-2 साल से वो स्पॉन्सर कर रही है, तो ये भी थोड़ा बहुत एक खुशाइन होती। तो ये थी जिम्बाब्वे की। तो अगले टेस्ट की हम
प्रीव्यूज़ ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी देखिएगा ज़रूर। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।